एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस आज की वीडियो में हम दो क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 आज के इस वीडियो में देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे हम जाने से पहले हमको बताना चाहेंगे कि इसका फॉर्मेट देख लीजिए कैसे होगा। तो जो भी हमने ब्लैक पेन से लिखा है वो सब मेरा क्या है, वो सब मेरा एक फॉर्मेट है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 21 डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक्स लिमिटेड फॉरफिट 500 शेयर ऑफ मुन्ना। ठीक है, ऑफ ₹10 इच फुली कॉल्ड अप। ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन में कहता है कि मतलब कि जो 500 जो भी शेयर है, 500 शेयर को कब जब्त कर ले रहा है। मतलब कि 500 शेयर है। ठीक है, ₹10 वाला 500 शेयर है, ₹10 वाला 500 शेयर है। ठीक है, अब उसको फॉरफिट कर लेता है। किसका है, तो मुन्ना का शेयर है, उसको फॉरफिट कर ले रहा है। क्यों कर रहा है, कंपनी कर रहा है इसलिए क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल का ₹2 के हिसाब से, फाइनल कॉल का ₹2 के हिसाब से पेमेंट नहीं किया था, इसलिए कंपनी उसके 500 शेयर को जब्त कर लेते। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, कहता है 300 ऑफ दिस शेयर वेयर रीइश्यू। मतलब कि 300 जो भी शेयर उसको 300 शेयर का 300 शेयर को रीइश्यू कर रहा है। वो भी कितने रुपये का रेट से कर रहा है, तो ₹9 का रेट से उसको रीइश्यू कर रहा है। ठीक है, तो वही शेयर पर शेयर फुली पेड है, पास जनरल एंट्री एंड फाइंड आउट अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो वही देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे कैसे होता है। तो 500 गुना 10 क्यों लिखें, क्यों मतलब कि 500 शेयर है और ₹10 वाला है। 500 शेयर है, ₹10 वाला 500 शेयर है। ठीक है, तो गुना करेंगे तो 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन में भाई साहब कर रखा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि मतलब कि फर्स्ट कॉल ₹2, ठीक है, एंड फाइनल कॉल ₹2 का रेट से पेमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल ₹2 के रेट से पेमेंट नहीं कर रहा है। 500 गुना 500 शेयर है, ₹2 के रेट से नहीं कर रहा है, तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनल कॉल में वैसे ही कर रहा है कि 500 शेयर है और ₹2 के रेट से पेमेंट नहीं कर रहा है, तो मतलब कि 1000 इसमें भी हो गया। ठीक है, तो मतलब कि भाई साहब इसमें आगे क्या है, मतलब कि 2 और 2 4, मतलब कि 2 ₹4 का रेट से तो मतलब कि पेमेंट नहीं कर रहा है, समझ लीजिए। तो कर रहा होगा तो कितना कर रहा होगा और कितना कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट करेगी। ठीक है, तो 2 2 4 को तो मतलब पेमेंट नहीं किया, तो कितना किया, तो किया होगा तुम्हारा 6। कैसे, टोटल रेट था मेरा 10 था। ठीक है, 10 में से 4 नहीं किया तो किया होगा 6, तो 6 किया तो वही कंपनी उसके 6 रेट, मतलब कि वही कंपनी फॉरफिट कर लेगी। ठीक है, तो कितने रेट से करेगी, तो ₹6 का रेट से 500 शेयर है और गुना ₹6 का रेट से फॉरफिट करेगी तो 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन, मतलब यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। तो आइए देखते हैं कि इतना जो भी हमने बताया आपको फॉरफिटेड का एंट्री देखते हैं, जर्नल एंट्री कैसे होगा। ठीक है, तो एंट्री कैसे होता है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000, कैसे आपको मालूम है कि मतलब कि 500 शेयर है और एक शेयर का दाम है ₹10, तो 500 शेयर का दाम कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। टू फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट 3000 क्यों लिखे हैं, मतलब 3000 हम इसलिए लिखे हैं कि मतलब कि 4 का तो मतलब कि 10 पूरा रेट था। ठीक है, और 10 रेट था, लेकिन 4 का मतलब कि पेमेंट नहीं किया, तो किया मतलब कि 6 किया। 10 में से 4 नहीं किया तो 6 किया होगा, तो वहीं 6 कंपनी फॉरफिट करेगी। तो वहीं मेरा 500 गुना 6 करेंगे तो 3000 हो जाएगा, जो मेरा क्रेडिट साइड में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। और टू शेयर फर्स्ट कॉल में 1000 कैसे आया, तो 1000 अभी हमने आपको बताया कि मतलब कि फर्स्ट कॉल का पैसा जो है ₹2 का रेट से लेके भाग गई है। ठीक है, 500 शेयर है, ₹2 का रेट से पेमेंट नहीं कर रहा, तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो वही 1000, और इसी तरह फाइनल कॉल में भी वैसे ही कितना हो जाएगा, 500 शेयर है और ₹2 का रेट से पेमेंट नहीं हुआ है, तो मतलब कि 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अब इस आइए देखते हैं कि नरेशन कैसे होता है इसका। तो नरेशन, तो बीइंग 500 शेयर है, बीइंग 500 फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिट शेयर क्योंकि जब कर क्यों कर रही है, तो बिकॉज क्यों करे नॉन पेमेंट ऑफ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि शेयर फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल का पैसा पेड नहीं कर रही है, इसीलिए वो कंपनी उसके 500 शेयर को जब्त कर ले रही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको मेरे ख्याल से
मतलब कि समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं रेशियो केस में कैसे होता है। तो रेशियो में क्वेश्चन पहले फिर से देख लेते हैं कि रेशियो में क्वेश्चन कैसे करता है। तो वही ना करता क्वेश्चन कहता है कि 300 ऑफ दिस शेयर, मतलब कि 300 ऑफ दिस शेयर वेयर रेशियो हो रहा है एट रुपीज़ 9 रुपये कर से, मतलब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी 300 शेयर को 9 रुपये कर से क्या कर रही है, उसको इशू कर। तो क्या करता है कंपनी मतलब कि 300 शेयर को 9 रुपये का रेट से क्या करती है, री इशू कर रही है, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको मतलब कि री इशू तक समझने में दिक्कत नहीं। अब इसका भी देख लेते हैं कैसे होगा री इशू में। तो मतलब कि कितना शेयर को री इशू करिए, तो 300 शेयर को री इशू करिए ना, कितना रुपये का रेट से करिए, तो 9 रुपये का रेट से करिए। तो 300 गुना 9 करेंगे तो मतलब कि 2700 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब मतलब कि टोटल रेट कितना था, टोटल रेट हमारे पास 10 था, क्वेश्चन में दे रखा था 10 टोटल रेट था। तो टोटल रेट 10 था, तो 10 था लेकिन 10 में से 9, तो 9 मैंने क्या किया, तो कंपनी 9 उस 9 रुपये का रेट से री इशू कर दिया, ठीक है। 300 शेयर को 9 रुपये का रेट से री इशू कर दे रही है। तो मतलब कि अब भी मेरे पास 1 रुपये डिस्काउंट बचा। तो डिस्काउंट बचा तो वही कितना डिस्काउंट, 300 शेयर है और 1 रुपये का रेट से डिस्काउंट ही मिल रहा है, तो समझ लीजिए 300 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं, और शेयर कैपिटल वैसे हो जाएगा, 300 शेयर है, ठीक है, री इशू कर रहा है और 10 रुपये का रेट टोटल रेट है, तो 300 गुना 10 हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको मेरे ख्याल से समझने में दिक्कत नहीं होगा रेशियो में, ठीक है। अब भाई साहब अब आगे चलते हैं कैपिटल रिजर्व में कैसे निकलता है। कैपिटल रिजर्व हमने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बता रखा था, जब हम क्वेश्चन में 18 और क्वेश्चन में 19 सॉल्व कर रहे थे, तो हमने आपको बता रखा था कि कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा। लेकिन उसके पहले हमने आपको बता रखा था कि जो भी ऊपर के जो भी फॉरफीचर के जो भी शेयर हैं और नीचे के फॉरफीचर डिस्काउंट में जो भी शेयर, अगर दोनों मैच करे, ठीक है, अगर दोनों मैच करता है तो ऊपर के फॉरफीचर में से नीचे के फॉरफीचर डिस्काउंट घटा देते हैं, तो मतलब कैपिटल रिजर्व निकल जाता है, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में और 18, 19 और 20 और 21 में ये जो भी 4 क्वेश्चन है, इस सब में कुछ अलग ही ढंग से मतलब कि कैपिटल रिजर्व निकलता है, ठीक है। तो आप दिमाग लगाइए कि मतलब हमने आपको बोला था कि मतलब ऊपर के फॉरफीचर नीचे के फॉरफीचर माइनस कर दे, कब माइनस होगा, जब ऊपर के फॉरफीचर और नीचे के फॉरफीचर शेयर मतलब कि सेम होगा। लेकिन इस केस में क्या हो, इस केस में सेम नहीं हो रहा है, 500 शेयर यहाँ पे और यहाँ पे 300 शेयर है, तो अब कैसे होगा। तो हमने आपको इससे पिछले वीडियो में बता रखा था, क्वेश्चन में 18 और क्वेश्चन 19 जब हम सॉल्व कर रहे थे तो बता रखा था। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि कैसे होगा। मतलब कि यहाँ पे हम लेट मानते हैं, कैसे लेट मानते हैं, मतलब कि जो ये मतलब ऊपर का प्रॉफिट है 500 दिया, नीचे के दिया 300, ठीक है, डिस्काउंट। तो मतलब इस केस में कैसा, मतलब उस केस में होगा, मतलब हम मानते हैं, ठीक है। तो कितना मानते हैं, जो भी मतलब कि जो भी मेरा रीश हुआ है, जितना मतलब कि जितना कंपनी शेयर रीइश्यू करता है, जितना कंपनी शेयर रीइश्यू करता है उसको हम मान लेंगे फॉरफिटेड में, ठीक है। और जितना रुपये के रेट से कंपनी शेयर को फॉरफिट करता है, जितना रुपये क्या क्या करती है कंपनी, जितना रुपये के रेट से कंपनी फॉरफिट करता है उतना रेट करते हैं गुना में, तो मेरा आ जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, मतलब कि इसमें क्या करते हैं, इसमें फॉरफिट में हम मानेंगे लेट, इधर नहीं मानेंगे, इधर मानेंगे, इसमें मानेंगे फॉरफीचर मानेंगे, हम लेट मानेंगे। तो कितना मानेंगे, किससे मानेंगे, तो मतलब कि जो भी कंपनी ने रीइश्यू किया है, जो भी कंपनी जितना शेयर रीइश्यू किया उतना को हम फॉरफीचर में लेट मान के चलेंगे, 300 लेट मान के चले हैं यहाँ पे, और गुना करेंगे कितना करेंगे, जितना मतलब कि कंपनी जितना रुपये के रेट से उसके शेयर को जब्त किया है, कितना रुपये का रेट से यहाँ पे जब्त किया, तो 6 रुपये का रेट से जब्त किया, तो वहीं 300 गुना रीइश्यू है और गुना 6 क्यों जब्त किया, तो माने हैं लेट, तो मतलब कि 300 गुना 6 करेंगे तो 1800, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझने आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से कैपिटल रिजर्व में निकालने के लिए। अब देखिए, अब ये जो ऊपर वाला फॉरफीचर है इसको भूल जाइए, अब निकले किस पे कैपिटल रिजर्व, 1800 पे, ये 1800 पे, ठीक है। 1800 माइनस फॉरफीचर डिस्काउंट मतलब कि 300, तो यहाँ पे 1800 माइनस 300 हो जाएगा, तो मतलब कि 1500 कैपिटल रिजर्व निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको मेरे ख्याल से उन्हें दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो वही देखते हैं इसका एंट्री कैसे होता है रेशियो का। तो रेशियो का एंट्री कैसे होता है, तो पहले देखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 2700 कहाँ से है, 2700 कहाँ से आया, क्योंकि मतलब कि 300 शेयर है, 300 शेयर को 9 रुपये के रेट से कंपनी रीइश्यू कर देती है, तो 300 गुना 9 करेंगे तो मतलब कि 2700 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। और फिर फ्यूचर अकाउंट
डेबिट डिस्काउंट मिल रहा है कि 9 रुपये का रेट से 300 शेयर है और 9 रुपये का से रीइशू करिए। तो भाई 1 रुपया रेट क्या हुआ, 1 रुपया रेट तो मेरा डिस्काउंट में जाएगा। तो वही 1 रुपया जो रेट जो मेरा डिस्काउंट में है तो 300 गुना 1 करेंगे तो मतलब कि 300 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए चलते हैं 2 शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में हो जाएगा 3000। पता ही आपको 300 शेयर है, 10 टोटल रेट मेरा 10 है तो मतलब कितना 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक भी अब कोई दिक्कत। अब नरेशन देख लेते हैं इसका कैसे होगा। तो नरेशन इसमें बिंग कितना शेयर को रीइशू है, 300 शेयर है, शेयर रीइशू कर रहा है, कितने रुपये रेट से कर रहा है तो 9 रुपये का रेट से रीइशू कर रहा है ना। तो यहाँ तक भी अब कोई दिक्कत नहीं। अब यही चलते हैं आगे फॉर फ्यूचर्स अकाउंट डेबिट 1500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 1500। कैसे है आपको मालूम है कि मतलब कि जो भी हमने माना यहाँ पे 300 माना और फॉरफिटेड को जो भी मैंने रेट लिया तो किया मैंने 1800 आएगा। ठीक है, तो 1800 माइनस यहाँ फॉरफिचर डिस्काउंट माइनस किया तो मतलब कि 1500 आ गया। ठीक है, तो वही मेरा कैपिटल रिजर्व यहाँ पे 1500 आया। ठीक है, तो अब इस यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है आपको। अब आइए देखते हैं कि नरेशन इसका कैसे होता है। तो बिंग फॉरफिचर शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन नंबर 20 समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ओम लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, ओम लिमिटेड जो भी कंपनी है वो 10,000 इक्विटी शेयर को मतलब कि इशू करता है। ठीक है, और ₹10 ईच मतलब कि एक शेयर मतलब कि 10 वाला जो भी शेयर है 10 वाला 10,000 शेयर को इशू करता है। 10 वाले शेयर को 10 वाला 10,000 इक्विटी शेयर को इशू करता है। ठीक है, किस पे करता है, एट प्रीमियम, 2 रुपये प्रीमियम पे करता है ना, 2 रुपये प्रीमियम पे करता है। पेबल एट ₹5 एप्लीकेशन पे, 5 एप्लीकेशन पे पे कर दिया एंड 5 रुपया ऑन अलॉटमेंट पे। लेकिन अलॉटमेंट पे 5 रुपया है तो इंक्लूडिंग प्रीमियम भी है, तो 5 रुपया तो अलॉटमेंट पे दिया है लेकिन 2 रुपये प्रीमियम भी है, तो 5 में से 2 हटा देंगे प्रीमियम का तो 3 रुपये मेरा अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है आपको। एंड बैलेंस इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और जो भी मेरा बच्चा वो मेरा फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आएगा रहा मुकेश हु हैड 1000 शेयर कुड नॉट पे। मतलब कि मुकेश जो वो 1000 शेयर ले रखा है लेकिन वो क्या कर रहा है, कुड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पैसा पेड नहीं कर रहा है एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड। इसलिए उसके जो भी मतलब कि कितना शेयर था उसके 1000 शेयर ले रखा था और फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा वो क्या कर रहा है, वो पे नहीं कर रहा है, इसलिए कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट कर ले रही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आपको। आउट ऑफ दिस 600 शेयर वेयर रीइशू टू मदन, मतलब कि अब क्या कर रहा है, अब 600 जो भी शेयर है वो मदन को रीइशू कर दे रहा है। वो भी कितना रुपये का रेट में, वो भी कर रहा है 11 रुपये का रेट से रीइशू कर रहा है तो फुली पेड अप। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आपको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में मतलब कि 10,000 शेयर है, 10 वाला 10,000 शेयर है। ठीक है, रुपया 2 प्रीमियम पर इशू कर रहा है। ठीक है, 5 एप्लीकेशन पे और कितना है 5 अलॉटमेंट पे। ठीक है, जिसमें 2 अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है। तो कह रहा है जो मतलब कि मुकेश जो 1000 के धारक हैं शेयर के, वो फर्स्ट एंड फाइनल पैसा पेड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो शेयर को जब्त कर ले रहा है और बाद में 600 जो भी शेयर है वो मदन को 600 शेयर मदन को 11 रुपये का रेट से रीइशू कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन समझने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सॉल्यूशन इसका कैसे होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका कैसे होता है, तो पहले वर्किंग नोट्स बनाएंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 गुना 10 क्यों लिखे, मतलब कि कितना, मतलब कि मुकेश का नहीं यहाँ पे चर्चा हो रहा है, तो मतलब कि मुकेश हु हैड मतलब कि 1000 शेयर है, मतलब कि मुकेश का है तो मुकेश का चर्चा करेंगे। तो यानी मुकेश का है तो मुकेश के पास कितना है 1000 शेयर है, 1000 शेयर है वो कितना है तो 10 रुपया वाला 1000 शेयर है। ठीक है, तो करेंगे मतलब कि तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर कैपिटल 10,000 हो गया। आपको मालूम चल गया कहाँ से है मुकेश का, मतलब कि यहाँ पे चर्चा हो गया। तो मुकेश वही है जो शेयर होल्डर है, इसके पास 1000 शेयर था, 10 वाला 1000 शेयर था, तो वही 10,000 मेरा आ गया है शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है कि मतलब कि 5 रुपये एप्लीकेशन पे। ठीक है, और अलॉटमेंट पे कितना 5 रुपया है। ठीक है, और उसमें अलॉटमेंट पे 2 रुपये प्रीमियम है। ठीक है, तो 5 रुपये अलॉटमेंट पे। ठीक है, और 3 रुपये 5 रुपये अलॉटमेंट में है। ठीक है, और 5 रुपये मेरा एप्लीकेशन पे भी है। ठीक है, तो
एप्लीकेशन में 5 रुपया वो ठीक है, अब लेकिन अलॉटमेंट पे 5 रुपया है, तो 5 रुपये जो अलॉटमेंट पे है उसमें 2 रुपया प्रीमियम भी है, ठीक है। तो 5 रुपये तो एप्लीकेशन का, ठीक है, और 5 रुपये एप्लीकेशन का, ठीक है, लेकिन अलॉटमेंट पे जो भाई है मेरा 5 रुपये दिया, उसमें से मेरा 2 रुपये प्रीमियम दिया है। अगर 2 रुपये हम प्रीमियम अगर छाँट दें निकाल लें तो 5 3 8 हो जाएगा। तो 8 मतलब कि पेबल, 8 का मतलब कि 8 रुपये के रेट से तो पेमेंट हो गया, 8 रुपये के रेट से। तो वहीं 1000 जो भी शेयर है 8 रुपये के रेट से पेमेंट हो गया, अलॉटमेंट 3 और एप्लीकेशन 5, तो पेमेंट हो गया, तो कितना हो गया 8000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब एरियर है मतलब कि 8 तो मतलब कि पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो किया नहीं हो, किया कितना होगा, तो किया होगा तुम्हारा 2, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। जो भी बचेगा बैलेंस बचेगा वो फर्स्ट कॉल पे एंड फाइनल कॉल पे आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल पे कितना होगा 1000 है, तो 1 रुपये का रेट से, ठीक है, 1000 आ जाएगा, ठीक है। एंड फाइनल कॉल पे उसी तरह 1000 है, तो 1 रुपये का रेट से पेमेंट नहीं किया तो वही 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको मेरे ख्याल से। तो इतना का आप देखते हैं कि मतलब कि इतना जो भी हमने बताया, इतना का आप देखते हैं कि फॉर फ्यूचर का जो भी हमने बताया उसका देखते हैं एंट्री कैसे होता है। तो एंट्री मतलब कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 कैसे है आपको मालूम चल गया, ठीक है। मतलब कि क्या है, मतलब कि जो मुकेश है जो 1000 शेयर के धारक है और 10 वाला है, ठीक है, 10 रुपये वाला 1000 शेयर के धारक है, तो 1000 गुना 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। टू फॉर फ्यूचर अकाउंट 8000 कैसे आपको मालूम चली गया, 8000 कैसे है, मतलब कि 10,000 शेयर है और 8 रुपये का रेट से मतलब कि वो पेमेंट कर दिया, 3 अलॉटमेंट का और मेरा 5 एप्लीकेशन का, ठीक है। तो मतलब कि कितना आएगा मेरा 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको। 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितना है 1000, ठीक है। 1000 कैसे आया, मतलब कि 1 रुपये का रेट से पेमेंट नहीं किया है तो 1000 आ गया। 2 शेयर फाइनल कॉल पे भी कितना 1 रुपये का रेट से पेमेंट नहीं किया है तो मतलब कि 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका नरेशन कैसे आता है, तो नरेशन देख लेते हैं। तो बीइंग कितना है 1000 शेयर है, फॉरफिट कर क्यों कर रही है कंपनी, बिकॉज नॉन पेमेंट ऑफ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पैसा कंपनी पेड नहीं कर, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा पेड नहीं हो रहा है, इसीलिए कंपनी उसके शेयर को जब्त कर ले रही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखते हैं कि रेशियो केस में कैसे होता है। तो रेशियो केस में कैसे होता है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा दे रखा है, क्या दे रहा है क्वेश्चन में हमारा दे रखा है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कि भाई साहब आपने प्रीमियम की चर्चा क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम तो दे रखा है, तो भैया प्रीमियम तो दे रखा है, लेकिन प्रीमियम का रूल क्या कहता है, प्रीमियम का रूल यही नहीं कहता है शेयर कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम की चर्चा तभी करते हैं जब प्रीमियम पर कॉल सिनेरियो हो। तो इस क्वेश्चन में प्रीमियम पर कहीं कॉल सिनेरियो दिया है, तो कहीं कॉल सिनेरियो नहीं दिया है। तो अगर मेरा मान लीजिए अलॉटमेंट पर ही मान लीजिए प्रीमियम दिया, अलॉटमेंट पे मान लीजिए मेरा प्रीमियम दिया, अगर मतलब कि अलॉटमेंट पे अगर अलॉटमेंट का पैसा पेड नहीं करता, तो अलॉटमेंट का पेड नहीं करता तो मेरा प्रीमियम हो सकता था, चर्चा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें तो नहीं दिया है, तो प्रीमियम पे कॉल से नहीं होगा, तभी प्रीमियम अलॉटमेंट पर है, तो अलॉटमेंट का जब पैसा पेमेंट नहीं कर रहेगा उस समय तो कॉल सीनियर बन जाएगा अलॉटमेंट। जब अलॉटमेंट कॉल सीनियर बनेगा तो उस समय प्रीमियम भी कॉल सीनियर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब रेशियो केस में कैसे होगा, तो रेशियो केस में मतलब कि 600 शेयर है, ठीक है, 600 शेयर है, अब 11 रुपये का रेट से उसको रेशियो कर रहा है, ठीक, किसको कर रहा है, तो मदन को कर रहा है, ठीक है। तो बैंक में वही मतलब कि 600 शेयर है, 11 रुपये का रेट से रेशियो कर रहा है, तो 600 गुना 11 करेंगे तो 6600 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें डिस्काउंट का कोई चर्चा नहीं है, तो मतलब कि रेट मेरा कितना था, तो रेट मेरा था मतलब कि 10 पूरा रेट था, ठीक है, 10 रेट था, लेकिन उसको 11 रुपये में रेशियो कर रहा है, 11 रुपये में, तो मतलब कि इस यहाँ पे एक प्रीमियम हो गया, तो कितने रुपये रेट से हुआ, तो 1 रुपये प्रीमियम हो गया, तो वहीं सेक्रेटरी प्रीमियम में 600 है, रेशियो कर रहा है 1 रुपये रेट मेरा एक्स्ट्रा आ गया, प्रीमियम आ गया, तो मतलब कि 600, तो मतलब कि 600 आ गया, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में कैसा है आपको मालूम चल ही गया, 600 शेयर है, 10 रुपये रेट पूरा टोटल है, तो करेंगे तो मतलब कि 6000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब कैपिटल रिजर्व आपको हमने बता ही दिया कैसे होगा, कि फिर से बता रहे हैं कि मतलब कि ऊपर के फॉरफीचर नीचे के फॉरफीचर में घटा देते हैं, लेकिन इसमें कोई शेयर ऊपर का फॉरफीचर शेयर और नीचे के फॉरफीचर शेयर तो मतलब कि मैच नहीं कर रहा है। नीचे के फॉरफीचर शेयर तो यहाँ पे नीले है, खत्म है, तो इससे कैसे होगा, मतलब कि जो भी हम लेट मानेंगे, कितना लेट मानेंगे, जो भी कंपनी जितना शेयर रीइश्यू की है, तो मतलब कि इस क्वेश्चन में 600 रुपये का रीइश्यू किए, मतलब कि 600 शेयर को रीइश्यू किए, तो रीइश्यू किए 600 शेयर को, 600 शेयर का रीइश्यू किए।
अब गुना करेंगे, गुना कितना करेंगे, जितना रुपये का रेट से कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट किया, तो कितना रुपये का रेट से कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट किया, तो 8 रुपये का रेट से फॉरफिट किया, गुना करेंगे तो मतलब 4800 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब उसी तरह मेरा कैपिटल रिजर्व निकल जाएगा, तो मतलब 4800 तो ऊपर मतलब कि निकल गया। ठीक है, कैपिटल रिजर्व निकल गया। तो यहाँ पे डिस्काउंट में तो कुछ नहीं दिया, 10 वाला शेयर को 11 रुपये में रेशियो किया था, तो यहाँ पे प्रीमियम हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे तो नील ऑलरेडी, मतलब कि यहाँ पे 4800 जो भी मेरा है माइनस नील, तो नील क्यू फॉर फ्यूचर डिस्काउंट नहीं दिया, माइनस किया, तो मतलब कि 4800 हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब वही देखते हैं कि मतलब कि नरेशन से कैसे होता है। तो नरेशन कैसे होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 6600 कहाँ से है, आपको मालूम है ही कहाँ से है, कि मतलब कि 600 शेयर को 11 रुपये का रेट से रीइश्यू कर रहा है। तो मतलब कि 600 जो भी शेयर गुना 11 रुपये करेंगे तो 6600 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट में यहाँ तक तो डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट में कुछ नहीं दिया, 10 वाले को 11 रुपये में रेट से रीइश्यू करता है, तो इसमें डिस्काउंट की चर्चा नहीं होगी। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 6000 कैसे है, मालूम है आपको कि 600 शेयर है, 10 रुपये का रेट से टोटल है, तो मतलब कि 6000 हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैसे आएगा, क्योंकि मतलब कि 10 वाले शेयर को 11 रुपये में रेट से रीइश्यू कर रहा है, तो इसलिए मेरा 1 रुपये प्रीमियम आ गया। ठीक है, तो ये 600 शेयर है गुना 1 रुपये प्रीमियम, तो 600 आ जाएगा क्रेडिट साइड में। तो इनकम है, तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कि कहाँ दिखाते हैं, हम मतलब क्रेडिट साइड दिखाते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट 600। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अब इसका नरेशन कैसे होगा, तो बीइंग 600 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं एट रुपीज़ 11 रुपये का रेट से रीइश्यू कर रहे हैं, 600 शेयर को 11 रुपये रेट से रीइश्यू कर रहे हैं, तो वही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 4800 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 4800 कैसे है आपको मतलब कि कैपिटल रिजर्व कैसे आया आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका नरेशन देख लेते हैं कैसे होगा। तो नरेशन बीइंग फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 21 समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 21 आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।